छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी ये बलरामपुर जिला में स्थित है, सामरी पाट में स्थित है और चोटी का नाम है गौरलाटा चोटी। इसकी ऊंचाई है बेटा 1225 मीटर। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है गौरलाटा चोटी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में है, सामरी पाट में स्थित है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है बेटा। सबसे कम वर्षा, छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां सबसे कम वर्षा होती है? उसका उत्तर है बेटा कवर्धा। कवर्धा क्यों बेटा? वहां पर मैकाल पर्वत के कारण वहां पे कम वर्षा होती है बेटा। मैकाल पर्वत वर्षा विभाजक का काम करती है, वृष्टि छाया क्षेत्र बनाती है, इसलिए कवर्धा सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? तो आर्कियन चट्टान। छत्तीसगढ़ में चट्टान का क्रम है बेटा, आधा कभी गोंद होता है, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना होता है। लेकिन हमको सिर्फ ये जानना है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो चट्टान पाई जाती है वो है बेटा आर्कियन। अगला है मोस्ट एमपी। छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। इनका बहुत बार आप नाम सुन चुके हो। याद कीजिए कंडेल सत्याग्रह, जहां पर सुना छोटे पढ़े थे सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव। इन्होंने कंडेल सत्याग्रह के लिए नेतृत्व के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था बेटा, लेकिन गांधी जी के आने के पहले ही अंग्रेजों ने नहर कर को स्थगित कर दिया था, रद्द कर दिया था। तो वही सुंदरलाल शर्मा जी हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या कहते हैं? संकल्पनाकार कहते हैं। प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा में हुआ था बेटा, धमतरी जिला में 1922 में। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जलवायु ना बेटा ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय है, उपाद्र है, महाद्वीपीय है, मानसूनी जलवायु है। ये छत्तीसगढ़ की मुख्यतः जलवायु मानसूनी जलवायु है बेटा लोग। अब छत्तीसगढ़ की नदियों पर आते हैं बेटा। खासकर इसमें हमारे पाठ्य पुस्तक में महानदी के बारे में दिया है, तो महानदी को पढ़ते हैं। तो बच्चों, महानदी का उद्गम धमतरी जिला के सिहावा पर्वत के ऋषि श्रृंगी कुंड से होता है बेटा। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। महानदी का उद्गम कहां से होता है? सिहावा पर्वत के जो धमतरी जिला में स्थित है उस पर्वत से महानदी निकलती है बेटा। महानदी कहां जाके गिरती है? अपना पानी कहां जाके गिराती है? कहां विसर्जन होती है? इसका मुहाना कहां है? तो छत्तीसगढ़ से यह नदी निकलकर बेटा उड़ीसा होते हुए कटक के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है बेटा। सिहावा पर्वत से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है बेटा 858 और छत्तीसगढ़ में बहती है बच्चों ये 286 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है बेटा, बाकी जो इसकी लंबाई है वो उड़ीसा में है। अब देखते हैं नामकरण इसका। कौन से युग में छत्तीसगढ़ का क्या महानदी का क्या नाम हुआ? तो पढ़ते हैं बेटा कोड के माध्यम से। DC, SN, PK, MM। DC, SN, PK, MM। तो पहला डी से द्वापर युग। द्वापर युग में सी इसको कहते थे चित्रोत्पल्ला। महानदी को द्वापर युग में चित्रोत्पल्ला के नाम से जाना जाता था। अब है SN। S से सतयुग, N से नीलोत्पल्ला। महानदी को सतयुग में नीलोत्पल्ला के नाम से जाना जाता था। अगला है PK। P से प्राचीन काल, K से कनक नंदिनी। महानदी को प्राचीन काल में कनक नंदिनी के नाम से जाना जाता था। अगला है बेटा MM। M से महाभारत काल। महाभारत काल में इस महानदी को महानंदा कहते थे। महानंदा कौन थी? ये ऋषि श्रृंगी की प्रिय शिष्या थी। उनके नाम पर ही महानदी को क्या कहते थे? महानंदा कहते थे बेटा। तो DC, SN, PK, MM। द्वापर में चित्रोत्पल्ला, सतयुग में नीलोत्पल्ला, प्राचीन काल में कनक नंदिनी, महाभारत काल में महानंदा, वर्तमान में क्या कहते हैं बेटा उसको? महानदी। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि महानदी को किस नाम से जाना जाता है?
तो महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं बेटा। गंगा, देख लीजिए कितनी बड़ी उपाधि है बेटा। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है जो उत्तराखंड से निकल के बंगाल खाड़ी में गिरती है बेटा ब्रह्मपुत्र के साथ। वैसे छत्तीसगढ़ की गंगा किसको कहते हैं? महानदी को कहते हैं बेटा। जीवन रेखा, अर्थात हमारा जीवन महानदी पर निर्भर है, इसीलिए महानदी को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं बेटा। तो महानदी के दो नाम हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। अब आइए देखते हैं बेटा इसको। यहां आप नक्शा देख पा रहे होंगे, ये सिहावा पर्वत है बच्चों। सिहावा पर्वत धमतरी है बेटा। यहां से महानदी निकलती है। निकलने के बाद यह राजिम, आरंग, सिरपुर, शिवरीनारायण, चंद्रपुर, हीराकुंड बांध होते हुए कटक के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर से सिहावा पर्वत धमतरी से निकलती है महानदी, और कौन कौन से शहर? राजिम, आरंग, सिरपुर, शिवरीनारायण, चंद्रपुर और हीराकुंड बांध होते हुए कटक के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पहला प्रश्न हो गया, कहां से निकलती है? जान लिए, बहुत बार पढ़ चुके हैं, सिहावा पर्वत धमतरी से। जब यह नदी राजिम पहुंचती है ना बेटा, महानदी जब सिहावा पर्वत धमतरी से निकल राजिम पहुंचती है बेटा, तो राजिम के पास इसकी दो बहनें, एक बहन का नाम है सोंडूर और दूसरा का नाम है बेटा पैरी। पैरी का नाम पार्वती भी है बेटा, सोंडूर को सुंदरीवती भी नदी कहते थे पुराने जमाने में। तो इसकी दो बहनें राजिम में आके मिलती हैं, पैरी और सोंडूर, और एक मुख्य नदी महानदी है, एक मेन नदी महानदी है, दो नदी और आके मिली। इस प्रकार राजिम में तीन नदियों का संगम होता है बेटा, महानदी, पैरी और सोंडूर का। इसीलिए राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रयाग कहते हैं। इसलिए राजिम, इस महानदी को छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं बेटा? प्रथम प्रयाग कहा जाता है। इसको, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रयाग कहते हैं। राजिम में दो मंदिर हैं बेटा। एक मंदिर का नाम है राजीवलोचन मंदिर, जिसका निर्माण नल वंश के शासक, किसका? राजीवलोचन मंदिर का। एक और मंदिर है बेटा राजिम में, उसका नाम है कुलेश्वर महामंदिर। तो राजिम में दो मंदिर है बच्चों, एक मंदिर है राजीवलोचन मंदिर, दूसरा मंदिर है बेटा कुलेश्वर महादेव मंदिर। ये किस शहर में है? राजिम में है बेटा। अब ये महानदी से जैसे ही राजिम को छोड़कर आगे बढ़ी तो एक शहर आता है आरंग शहर। आरंग को मंदिरों की नगरी कहते हैं। आरंग में जैन धर्म के संबंधित स्थान में मंदिर है बेटा। कहां पर? आरंग में। जैसे ही नदी आरंग से आगे बढ़ी तो यहाँ पर एक स्थान आता है सिरपुर, महासमुंद जिला में एक स्थान है सिरपुर, जिसको श्रीपुर भी कहते हैं बेटा। राजा हर्षवर्धन के शासन काल में यहाँ पर एक चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे बेटा। वो कहाँ आए थे ह्वेनसांग? यहीं सिरपुर में आए थे। किसके शासन काल में? राजा हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग चीनी यात्री दुर्गम पहाड़ों को पार करते हुए सिरपुर आए थे बच्चों। अर्थात यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बौद्ध धर्म का शिक्षा केंद्र था पुराने जमाने में। ठीक है, यहाँ पे और दो मंदिर हैं। एक मंदिर का नाम है बेटा, एक मंदिर का नाम है गंधेश्वर महादेव मंदिर और दूसरे मंदिर का नाम है प्राचीन लक्ष्मण मंदिर। प्राचीन लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का लाल ईंटों से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर, प्राचीन लक्ष्मण मंदिर, नाम इसका लक्ष्मण है बेटा। भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो ये जो सिरपुर का लाल लक्ष्मण मंदिर है, लाल ईंटों से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंदिर को किसने बनवाया था? तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को पांडु वंश की शासिका महारानी बसाटा ने बनाया था अपने पति की स्मृति में। अपनी पति की स्मृति में रानी बसाटा ने सिरपुर के लाल ईंटों का मंदिर बनाया था बेटा, लक्ष्मण मंदिर, जो किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है। यहीं पर सिरपुर में गंधेश्वर महादेव मंदिर है और यहीं पर बेटा बौद्ध संघाराम है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ की यात्रा पे आए थे बेटा, यहीं सिरपुर आए थे। जैसे यह नदी आगे बढ़ी
अगला शहर आता है बेटा शिवरी नारायण। शिवरी नारायण, यहाँ पर एक तरफ से शिवनाथ नदी आके मिलती है, एक तरफ से जोंक नदी आके मिलती है बेटा। तो शिवरी नारायण में भी 3 नदियों का संगम होता है, शिवनाथ, जोंक और महानदी। अब महानदी जैसे ही थोड़ी दूर आगे पहुंची, एक और नदी आती है, हसदेव नदी। महानदी में एक और नदी आके मिलती है, हसदेव नदी। यह बेटा महानदी में आके मिल जाती है। अब यह नदी थोड़ा और आगे बढ़ी, चंद्रपुर आता है बेटा, शक्ति जिले का चंद्रपुर आता है, जहां पर 2 शक्ति स्वरूपा मां चंद्रहासिनी और माता नाथलदाई का मंदिर है बेटा। नदी के एक छोर में माता चंद्रहासिनी का मंदिर है और दूसरे छोर में नाथलदाई का मंदिर है। इसी चंद्रपुर में महानदी में एक तरफ से मांड आके मिलती है, एक तरफ से लात आके मिलती है बेटा। अब नदी आगे बढ़ी तो थोड़ी दूर में केलो नदी आके मिलती है, उड़ीसा में बच्चों, इसी महानदी में। और इस केलो नदी के किनारे हमारा रायगढ़ जिला स्थित है बेटा, हमारा रायगढ़ शहर स्थित है। अब नदी आगे बढ़ी तो एक नदी आती है ईब, जो निकलती है छत्तीसगढ़ में। ये महत्वपूर्ण नदी है ईब नदी। पूछता है ऐसा कौन सा नदी है जो निकलती छत्तीसगढ़ में है और मिलती उड़ीसा में है बेटा? वो नदी है बच्चों ईब नदी, जो जसपुर जिला से निकलती है और उड़ीसा में जाके महानदी से मिलती है बेटा। इसी ईब नदी के किनारे इसी ईब नदी में सोने के कण पाए जाते हैं बच्चों। जैसी ही नदी आगे बढ़ी तो इस पर एक बांध बना हुआ, हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो उड़ीसा में संभलपुर में बना हुआ है बेटा। पूछता है हीराकुंड बांध किस नदी में है? तो हीराकुंड बांध छत्तीसगढ़ के महानदी में है बच्चों। संभलपुर में बना हुआ है, उड़ीसा में बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का भारत का सबसे लंबा बांध है। यहीं पर बेटा कुछ और से आप आगे जाएंगे, महानदी के उस किनारे सरिया पड़ती है। उस पुल की लंबाई है बच्चों 1830 मीटर, आपने देखा होगा। तो ये जो पुल है, जो रायगढ़ जिला को सारंगढ़ जिला से जोड़ती है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क पुल है बेटा। 1830 मीटर, 1 किलोमीटर 800 मीटर, 1830 मीटर इसकी लंबाई है बेटा। ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल है। इसी शिवनारायण में एक सबरी माता का मंदिर है बेटा। वही सबरी माता जिन्होंने भगवान राम को जूठे पेड़ खिलाए थे। तो इस तरह से हमको महानदी को जानना है। महानदी की सहायक नदियां क्या क्या हो गई? सोंडूर, पैरी, शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मांड, लात, केलो और ईब। अब आइए पढ़ते हैं आगे इसके बारे में थोड़ा सा और। इसी महानदी में धमतरी से जैसे नदी निकलती है, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है बेटा, धमतरी जिला में ही। इस बांध को कहते हैं बच्चों गंगरेल बांध, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नाम पे रखा गया है। गंगरेल बांध का नाम क्या है? तो गंगरेल बांध का नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय, जो धमतरी जिला में स्थित है बेटा। ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ की महानदी की एक और सहायक नदियां हैं, उसका नाम है हसदेव। तो हसदेव में ना बेटा कोरबा शहर में एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है बेटा मिनी माता हसदेव बांगो बांध। कंफ्यूज नहीं होंगे, मिनी माता हसदेव बांगो बांध हसदेव नदी पर बना हुआ है, कोरबा जिला में बना हुआ है, कोरबा शहर में है, और यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। ये जो मिनी माता हसदेव बांगो बांध है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ लिखा है देखिए, महानदी पर सड़क पुल कुसौर से सरिया के बीच है बेटा, रायगढ़ को सारंगढ़ से जोड़ती है। इसकी लंबाई 1830 मीटर है और छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल है। अब देखते हैं नदी के तट पर क्या क्या शहर बसा हुआ है। नदी के तट पर क्या क्या शहर बसा हुआ है? तो हमारी जो राजधानी है रायपुर, वो खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारी जो राजधानी रायपुर है वो खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारी जो न्यायधानी है बिलासपुर शहर, जहां छत्तीसगढ़ का 19वां उच्च न्यायालय स्थित है, वह अरपा नदी के किनारे बसी हुई है। हमारा जो रायगढ़ शहर है वो केलो नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रायपुर खारून, बिलासपुर अरपा, रायगढ़ केलो। रायगढ़ जिले में केलो नदी पर एक
बांध परियोजना बनाई गई है उसका नाम है बेटा स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। केलो नदी पर रायगढ़ जिले में एक बांध बनाई गई है, बहुत महत्वपूर्ण बांध है बेटा, जो 22,810 हेक्टेयर को सिंचित करती है। उस बांध का नाम है बेटा स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। इब नदी जो महानदी की सहायक नदियां हैं, जो छत्तीसगढ़ से निकलती है परंतु मिलती उड़ीसा में है, उस पर सोने के कण पाया जाता है। ये हो गया बेटा नदी। अब आते हैं बेटा अगला नदी इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी में एक जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। इंद्रावती नदी जो बस्तर क्षेत्र में बहती है बेटा, उड़ीसा से निकलकर बस्तर हो भद्रकाली के पास जाके मिल जाती है बेटा, सॉरी, ठीक है। तो इसी इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है बच्चों चित्रकूट जलप्रपात। यह भारत का, ये जो जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है बेटा, और इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं बच्चों, भारत का नियाग्रा कहते हैं। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। अगला है बेटा इंद्रावती नदी में एक और जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है सातधारा जलप्रपात। ये जो सातधारा जलप्रपात है यह भेड़ाघाट से भी सुंदर जलप्रपात है। अगला बस्तर क्षेत्र में एक और नदी है मुनगा बहार नदी। कौन सी नदी? मुनगा बहार नदी। नाम है बेटा मुनगा बहार। उस मुनगा बहार नदी में एक जलप्रपात बना हुआ है तीरथगढ़ जलप्रपात। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहाँ पे दो चीज हो गया, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध परियोजना गंगरेल बांध परियोजना, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा हसदेव मिनी माता बांगो बांध परियोजना। अब आते हैं बेटा भिलाई शहर में एक मैत्री बाग है, मैत्री बाग चिड़ियाघर है। ये भिलाई दुर्ग जिला में स्थित है बेटा। इसी मैत्री बाग कहाँ है? तो भिलाई शहर में है। तो भिलाई शहर में एक और इस्पात फैक्ट्री है, उसका नाम है बच्चों भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट कहते हैं बेटा। ये जो प्लांट है, ये जो इस्पात संयंत्र है, यह भारत और रूस के दोस्ती का प्रतीक है बेटा। भारत और रूस के दोस्ती का प्रतीक कौन सा है? भिलाई इस्पात संयंत्र। छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। अब आते हैं बेटा मेन पार्ट। अब आते हैं बच्चों मेन पार्ट। तो मेन पार्ट सरगुजा जिले में है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। यहाँ क्या क्या है? टाइगर पॉइंट है महादेव मुड़ा नदी में, यहाँ मछली पॉइंट है, यहाँ मेहता पॉइंट है। मेहता पॉइंट क्या है? रायगढ़ और सरगुजा की सीमा बनाती है। यहाँ दरोगा दरा है, देव प्रपात है, दुधिया धारा है। देव प्रपात देव प्रवाह जलप्रपात है और तिब्बती लोगों को यहाँ बसाया गया है बेटा, तिब्बती शरणार्थी हैं मेन पार्ट में। अब आते हैं बच्चों कोरबा। कोरबा क्या है? कोरबा को छत्तीसगढ़ का औद्योगिक तीर्थ कहा जाता है। ये 6वीं के सिलेबस में है। कोरबा को छत्तीसगढ़ का औद्योगिक तीर्थ कहते हैं। कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी कहते हैं। यहाँ पर बेटा पावर हाउस है विद्युत गृह, इसको एनटीपीसी बनाई है बेटा। और ये देश का सबसे बड़ा पावर हाउस कहाँ पर है? कोरबा में है बच्चों। कोरबा में ही बाल्को है बेटा। बाल्को क्या करती है? एल्यूमिनियम बनाती है। एल्यूमिनियम किससे बनती है? बॉक्साइट से बनती है, बॉक्साइट गैस के एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम बनाने का सबसे बड़ा कारखाना बाल्को कहाँ है? कोरबा में है। कोरबा में एक और बांध है मिनी माता हसदेव बांगो बांध, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है बेटा। यहाँ पर 3 यूनिट लगी हुई है जो बिजली उत्पादन करती है। 1 यूनिट 40 मेगावाट की है, तो 3 कितना हो गया? 120 मेगावाट की बिजली उत्पादन करती है बेटा।